कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह से खालिस्तानियों का बचाव करते हुए आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया है, उससे एक बार फिर अपने पिता और तत्कालीन प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो की याद दिला दी है। आपको बता दें कि पियरे ट्रूडो 1968 से 1979 और 1980 से 1984 तक 2 बार कनाडा के प्रधानमंत्री रहे थे। पियरे ट्रूडो ने इंदिरा गांधी का भी अनुरोध ठुकरा दिया था। क्या थी वो कहानी, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। भारत ने 1982 में कनाडा से खालिस्तानी आतंकवादी तलविंदर परमार के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था, लेकिन उस वक्त के प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो ने बहाना बनाते हुए तलविंदर का प्रत्यर्पण करने से इनकार कर दिया था। आपको ये भी बता दें कि उस वक्त तलविंदर सिंह परमार भारत में एक वांटेड आतंकवादी था। कनाडा के वरिष्ठ पत्रकार और खालिस्तानी आंदोलन पर लंबे समय तक रिपोर्टिंग करने वाले टेरी माइलवस्की अपनी एक किताब में लिखते हैं कि पिछले 40 वर्षों में कनाडा में जिस तरह से खालिस्तानी फले फूले हैं, उससे कनाडा की तुलना पाकिस्तान से नहीं की जा सकती है। लेकिन कनाडा ने खालिस्तान को कानूनी और राजनीतिक रूप से अनुकूल माहौल प्रदान किया है। खालिस्तानियों को लेकर कनाडा का नर्म रुख हमेशा से भारतीय नेताओं के निशाने पर रहा है। 1982 में भी भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी कनाडा की सरकार से इसकी शिकायत की थी। टेरी ने बताया कि भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध को ठुकराने के बाद कनाडा को हासिल कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि नुकसान ही हुआ। कनाडा ने जिस आतंकवादी तलविंदर सिंह प्रत्यर्पण से इनकार किया था, उसी तलविंदर सिंह ने 1985 में एयर इंडिया का एक कनिष्क विमान को टाइम बम से उड़ा दिया था। इस विस्फोट में विमान में सवार सभी 329 लोगों की मौत हो गई थी। कनाडा की पियरे ट्रूडो सरकार ने तलविंदर परमार को प्रत्यर्पित करने के भारतीय अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया था कि राष्ट्रमंडल देशों के बीच प्रत्यर्पण प्रोटोकॉल लागू नहीं होंगे। आपको बता दें कि एयर इंडिया का कनिष्क विमान हादसा उस वक्त सबसे बड़ा विमान पर आतंकी हमला था। आतंकी परमिंदर परमार को भारत को नहीं सौंपने के कारण इस हादसे के लिए लोग पियरे ट्रूडो को भी दोषी ठहराए थे उस वक्त, क्योंकि कनाडा सरकार की ओर से प्रत्यर्पण से इनकार के बाद ही परमार ने हमले की तैयारी शुरू कर दी थी। 1984 में परमार ने एक सम्मेलन में अपने समर्थकों से कहा था कि भारत के जहाज आसमान से गिरेंगे। वहीं परमिंदर के खास अजायब सिंह ने कहा था कि जब तक हम 50,000 हिंदुओं को मार नहीं डालते, हम आराम नहीं करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारत की ओर से बार बार इस मुद्दे को उठाने के बावजूद कार्रवाई करने के बजाय खालिस्तानियों को बढ़ावा देना सिख वोटों पर उनकी निर्भरता है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कनाडा पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि कनाडा खालिस्तान से कैसे निपट रहा है, ये लंबे समय से हमारे लिए चिंता का विषय रहा है। जस्टिन ट्रूडो वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित प्रतीत होते हैं, मतलब वो कोई भी काम करते हैं तो उनका मतलब सिर्फ वोट बैंक हासिल करना है। खालिस्तानी समर्थक और एनडीपी के नेता जगमीत सिंह की पार्टी भी ट्रूडो सरकार में गठबंधन सहयोगी है। ये भी एक कारण है जिसके कारण जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई करने का जोखिम नहीं उठा रहे। आइए आपको बताते हैं कि कैसे फला फूला खालिस्तान कनाडा में। 70 के दशक में जगजीत सिंह चौहान पंजाब में चुनाव हारने के बाद वो ब्रिटेन चला गया। 12 अक्टूबर 1971 को उसने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक इश्तिहार छपवाया, जिसमें उसने खुद को तथाकथित खालिस्तान का पहला राष्ट्रपति घोषित किया। बाद में पश्चिमी देशों में भी खालिस्तानी आतंकवाद ने गति पकड़ ली। जगजीत सिंह ने खालिस्तानी आतंक को कई तरीके से बढ़ावा दिया, यहाँ तक कि उसने खालिस्तानी डॉलर भी छापे। इस तरह से खालिस्तान आंदोलन ने धीरे धीरे इमिग्रेशन स्कैम का रूप ले लिया और पंजाब से बड़ी संख्या में लोगों ने उत्पीड़न के बहाने पश्चिमी देशों में शरण लेना शुरू कर दिया। पंजाब पुलिस के अनुसार 1981 से 1983 के बीच खालिस्तान आंदोलन के कारण 21,469 लोगों की जान गई। हालांकि खालिस्तान आंदोलन भारत में खत्म हो गया, लेकिन पश्चिमी देशों में ये फलता फूलता रहा, क्योंकि वहाँ की सरकारें अपने हितों को देखते हुए इसे खतरा नहीं मानती थी। कनाडा में आज कुल आबादी का लगभग 2% सिख हैं।
खालिस्तानी आसानी से कनाडा में रैलियां और परेड करते हैं।